राधे राधे। प्रभु राधा कृष्ण की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम यही आशा करते हैं। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हों, हर सांस लेने वाले प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आते हैं। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उन मना शांति नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्म है, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उसका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उसका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाला फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। अपने मन को नियंत्रित करो। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं की घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पे डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे।
किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। भगवत गीता के ये कुछ संदेश आप अपने जीवन में उतारेंगे, हम यही आशा करते हैं। संदेश बताते वक्त अगर शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सारी वीडियोस हमारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।